तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी योद्धा जी के चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 दोस्तों हिंदी का। ठीक है, इसके पहले हम प्रैक्टिस 8 तक कंप्लीट करा चुके हैं। दोस्तों अब हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। हम आपको बता दें दोस्तों, हिंदी पर डे एक प्रैक्टिस सेट मात्र 10 से 12 मिनट में आपका कंटिन्यू हम करवा रहे हैं। दोस्तों आपकी परीक्षा तक इस प्रैक्टिस सेट को हम इतना करवा देंगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे पूरे प्रैक्टिस सेट का वीडियो सीरीज वाइज देख लिया कंप्लीट, तो आपको एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। ठीक दोस्तों, हिंदी और जीके आपका पर डे एक प्रैक्टिस सेट हम अपने इस चैनल पर करा रहे हैं। वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहाँ पर जाके पूरे वीडियो सीक्वेंस देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। दोस्तों दीर्घ स्वर आप लोग जानते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। दीर्घ स्वर 4 होते हैं। कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए होते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक 3 ही होते हैं, 4 नहीं होते, 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ऑप्शन 3 गलत है। ये दीर्घ नहीं, लघु स्वर है, ये संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं। दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। दोस्तों जो वाक्य दिया गया इसमें उचित विराम चिन्ह आपको बताना है। उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है, तो इसमें दोस्तों अल्प विराम लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? अल्प विराम लगेगा और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अल्प विराम यानी ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट था। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। दोस्तों राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो राम जानते हैं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों उसे कहा जाता है सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। दोस्तों विशेषण इसमें से बताना कौन सा नहीं है। तो विशेषण तुम, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं है, और सभी विशेषण है। ठीक है, काला विशेषण, शांत विशेषण, आगामी विशेषण, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है तुम, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है। दोस्तों टहलना क्या है? तो टहलना एक क्रियार्थक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में है दोस्तों। परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो आप लोग बताएंगे परिणाम में नाप तौल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्रिया के नाप तौल का होता है, परिणाम में नाप तौल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्न के में से लिंग की दृष्टि से असंगत, असंगत मतलब दोस्तों गलत बताना है, तो आप लोग गलत बताइए यहाँ पे कौन सा है। तो टोकरा और टोकरी दोस्तों गलत है, टोकरा और टोकरी गलत है और सभी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। दोस्तों सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द आप लोग जानते हैं सहायता, यानी ऑप्शन नंबर ए सहायता दोस्तों सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। हम आपको बता दें पर डे 10 से 12 मिनट में जब आपका एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है तो आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मल्टीपल टाइम ही क्वेश्चन आप रिवीजन करिए, नया कुछ मत पढ़िए। जितना आपने पढ़ा है सफलता का एक ही राज है, सिर्फ आप जो नया मत पढ़िए, जो पढ़ा उसको कई बार आप रिवाइज करिए और प्रैक्टिस सेट से आप जुड़े रहिए कंटिन्यू। आप जितना भी मल्टीपल टाइम आप क्वेश्चन अपने आँख के सामने से गुजारेंगे उतना ही अच्छा आप परीक्षा में परफॉर्मेंस कर पाएंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका बन पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। माँ ने खाना खा लिया होगा, होगा दोस्तों किस में होता है? तो होगा आप लोग बताएंगे संदिग्ध भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? संदिग्ध भूतकाल में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन में क्या है, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों भाववाच्य में
किस प्रकार के क्रिया का प्रयोग किया जाता है? आकर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य बताना। असंगत वाक्य दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे सही होगा। मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, यानी करण कारक यहाँ पे नहीं होगा। मैंने करण कारक था, वो मैंने उसे तार के द्वारा सूचित किया, के द्वारा होना चाहिए, तब ये सही हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे असंगत है और सभी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही प्यारा। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? अज्ञान का तद्भव रूप आप लोग बताएंगे। अज्ञान का तद्भव रूप क्या होगा? तो अज्ञान का तद्भव रूप होगा अनजान, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आधि उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? आधि उपसर्ग लगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं दोस्तों। राख नहार शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रकार का प्रत्यय लगा है? राख नहार में कौन से प्रकार का प्रत्यय लगा है? तो आप लोग बताएंगे कौन से प्रकार का प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? कृदंत नाम का एक प्रत्यय लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित विकल्प विलोमार्थी शब्द में असंगत बताना है। मतलब दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में असंगत आपको बताना है, कौन सा असंगत है। अवनत देखिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है दोस्तों। अवनत के उन्नत होते हैं, पतन नहीं होता, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और सब सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है कौन सा? क्रुद्ध लिखा है। क्रुद्ध का दोस्तों सबसे अच्छा विलोम क्या होगा? तो आप लोग यहाँ बताएंगे शांत, यानी क्रोध का शांत होता है, ठीक दोस्तों। क्रोध धा होने के बजाय दा हो गया, क्रोध लिखा है, तो इसका शांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपको बताना है। अनिल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो अनिल का पर्यायवाची होता है पवन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी 4 में 1 नहीं है, 3 है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी धात्री नहीं है और सब 3 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही कम टाइम में दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं, आपका टाइम नहीं खाएंगे, टाइम आपका जितना सेव होगा उतना ही अच्छा आप स्कोर करेंगे परीक्षा में। फैला अपने रवि कर जाल उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द में निम्नलिखित में से अर्थ व्यक्त करिए। कर का अर्थ कौन सा है दोस्तों? कर का अर्थ आपको बताना है। कर का अर्थ होता है किरण, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाथ टैक्स सूर्ण नहीं है, ठीक है, किरण होगा, ठीक है, कर माने किरण। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक युग्म अशुद्ध है दोस्तों, 3 में 1 युग्म अशुद्ध है और 3 शुद्ध है, तो आपको बताना अशुद्ध कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, अस्त निरस्त, अस्त का उदय होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही गलत है और सभी सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्या दोस्तों? असाध्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अज्ञेय शब्द का एक वाक्यांश क्या होता है दोस्तों? अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? अज्ञेय के लिए जिसे जाना ना जा सके, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग बताएंगे स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। आपको पर डे हम 37 क्वेश्चन कराते हैं, प्लस 3-4 क्वेश्चन आपसे रिवाइज करके पूछते हैं, ताकि आपका 40, 42, 41 क्वेश्चन आपका पर डे होता रहे। आप लोग उससे अच्छे से कंटिन्यू बना कर रखेंगे ना, आपकी परीक्षा तक बहुत ही अच्छा आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है दोस्तों? 4 ऑप्शन में कौन सा तत्सम नहीं है, तो आपको बताना है। तत्सम हाथ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं है, और सभी 3 ऑप्शन तत्सम है। हाथ एक क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है, हस्त का तद्भव
हाथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। कवयित्री यानी ऑप्शन नंबर बी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हमारे भी प्रैक्टिस सेट में 2-3 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि आएगा जरूर ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, सूर्य धन उदय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, तो आप लोग बताएंगे अव्ययी भाव समास है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। दोस्तों अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है वक्त पर धोखा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत कम टाइम, अपने एकदम टारगेट टाइम पे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों बादल का पर्यायवाची नहीं है तो जलज नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा, अपकर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में है दोस्तों। अनुराग का सही विलोम क्या होगा। अनुराग का सही विलोम अर्थ क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे अनुराग का क्या होगा, विराग, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है। दोस्तों चरण कमल बंधव हरिराई में रूपक अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन सा है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह आप लोग बताएंगे, अयोग वाह अन और हा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तरणी और तरणी में शब्द में सही अर्थभेद बताना है। दोस्तों सही अर्थभेद क्या है, तरणी, तरणी मतलब सूर्य होता है, तरणी मतलब नाव, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप लोगों को बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप लोग जानते हैं यह गाय दूध, यह गाय का दूध शुद्ध, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सभी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। वीडियो लाइक करने से दोस्तों हमें भी मोटिवेशन होता है आपके लिए, और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए परीक्षा तक इतने प्रैक्टिस सेट करा देंगे कि आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। ठीक है, ये कोई पेड कोर्स नहीं, आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री है। आप लोग इसे जितनी बार देखेंगे उतना ही अच्छा आपका होगा। और परीक्षा में अगर आपको कम से कम टाइम में पेपर हल करना है तो हिंदी को मात्र 10 से 12 मिनट में आपको परीक्षा के टाइम पर ही निपटाना है, और जीके जीएस मात्र 15 से 18 मिनट, यानी आप लेटेस्ट इसे 30 मिनट के अंदर अंदर आप कवर कर लेंगे। जब 30 मिनट के अंदर आप 2 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपका टाइम बचेगा। फिर मैथ और रीजनिंग बचेगी और आपके लिए टाइम खूब 1.5 घंटा बचेगा। 2 घंटे का आपका पेपर है, और आप अगर इसी में टाइम लगा देंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, ओमार नहीं फिल कर पाएंगे, और फिर आप कहीं ना कहीं परीक्षा में बहुत दूर हो जाएंगे अदर बच्चे से। इस समय आप जितना भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन को देखेंगे उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों हम आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।